हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ श्रवण बाधिता क्या होती है। इस पर आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है या शॉर्ट टाइप का भी बीएड में देखने के लिए आपको मिल जाता है। हियरिंग एम्पेयरमेंट यानी कि जिस भी बच्चे को, अगर मैं अपने वर्ड्स में बोलूँ, सुनने में कठिनाई होती है, प्रॉपर तरीके से नहीं सुन पाता, वो क्या होता है, उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है, और उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, वो आज की क्लास में मैं डिस्कस करूँगी। बीएड की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, सभी प्रैक्टिकल फाइल पे मिल जाएंगी, सो आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कही गई बातों को समझ नहीं पाता है उसे श्रवण बाधिता कहते हैं। जन्म के कुछ समय पश्चात ही बालक घर के सदस्यों की पहचान उनकी आवाज़ सुनकर करने लगता है और भाषा की दृष्टि से सुनने के कौशल का विकास सबसे पहले होता है और बाद में पढ़ने, लिखने और बोलने के कौशल का विकास होता है। यानी कि अगर हम पेडागॉजी पे जाते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले बच्चे का जो विकास होता है वो सुनने से होता है। वो सबसे पहले सुनना ही स्टार्ट करता है और उसी से वो इंसानों को पहचानना स्टार्ट करता है कि ये आवाज़ किस इंसान की है। आपने देखा होगा जब कोई छोटा बच्चा होता है, हम आवाज़ लगाते हैं तो वो आवाज़ के साथ उधर की साइड ही देखता है जहाँ से आवाज़ आती है। उसके पश्चात और कौशलों का विकास होता है। तो श्रवण बाधिता काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। कुछ समय पहले तक जब बच्चा बहरा पैदा होता था, ऊंचा सुनने वाला पैदा होता था, तो उसके पूर्व जन्म के कार्यों का फल मानकर संतोष कर लिया जाता था। यानी कि पहले अनएजुकेशन थी तो क्या करते थे, लोग सोचते थे अच्छा ये बहरा है तो इसके पीछे इसके पुराने बुरे कर्म होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये जो होता है, वैज्ञानिकों ने इसके लिए ये सिद्ध किया है कि बहरापन, ऊंचा सुनाई देना पूर्व जन्मों का फल न होकर कुछ हद तक जो इंसान गलतियाँ कर देते हैं उनका फल होता है। यानी कि गर्भावस्था में बच्चे का सही तरीके से ध्यान न रखने की जो कमी की जाती है उसका फल ही बहरापन के रूप में या अंधापन के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई भी ये कारण नहीं है। अब मैं इसके लिए नेक्स्ट लाइन से सुनाती हूँ। आपको अगर थ्योरी चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, बट मैं आपको अपने वर्ड्स में समझाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको अपने वर्ड्स में ही लिखना है। देन शिक्षा की दृष्टि से श्रवण बाधिता एक ऐसी शारीरिक अक्षमता है जिससे बालक मौखिक रूप से शिक्षण ग्रहण करने में कठिनाई अनुभव करता है और इसके लिए उसे विशेष उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? देन है अ डेफ चाइल्ड और अडल्ट इज़ वन हु सस्टेन अ प्रोफाउंड प्राइमरी सेंसोरी हियरिंग इम्पेयरमेंट प्रीलिंगुअली। एंड ये कहा था आपका क्विक लैंग एंड क्रिश्चियन ने इन 1982 में। तो ये इसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन है। आपको इंग्लिश की डेफिनेशन करने में कठिनाई है तो आपको ज़रूरी नहीं है वो करना, आप हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। अब देख लेते हैं इसके कारण क्या क्या होते हैं और प्रकार क्या क्या होते हैं। में आ जाता है वे बालक जिन्हें सुनने में कठिनाई है श्रवण बाधिता के अंतर्गत आते हैं। श्रवण बाधिता इस बात पर निर्भर करती है कि कान की खराबी किस हद तक है। ठीक है, ध्वनि का जो परिसर है वो 1 से 130 डेसिबल होता है, आपको पता है। तो 130 डेसिबल से ऊपर सुनने वाले अगर ध्वनि की सुनते हैं तो वो संवेदनशील होती है। फिर भी इसे 4 भागों में बांटा गया, यानी कि ज़रूरी नहीं है जो बच्चा बहरा है वो प्रॉपर बहरा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कम हद तक बहरा हो या उसे कुछ डेसिबल की ध्वनि सुनाई देती हो, जैसे कि किसी को 50 से ऊपर की ध्वनि सुनाई देती हो, किसी को 50 से नीचे की ध्वनि सुनाई देती हो, किसी को 130 की भी ध्वनि सुनाई नहीं देती। तो वो प्रकार होते हैं श्रवण बाधिता के। ठीक है, यानी कि ध्वनि सुनने की संवेदनशीलता है वो बच्चों की अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ऐसा नहीं है बहरा है तो प्रॉपर ही बहरा होगा, ऐसा नहीं होता है। वो पुराने टाइम की बात थी, बट वैज्ञानिक ये नहीं कहते हैं कि एक बच्चा बहरा है तो वो प्रॉपर तरीके से बहरा है। ठीक है, तो वो उसे 4 भागों में बांटा है वैज्ञानिकों ने, जिसके अकॉर्डिंग बच्चे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपको इस टाइप की अलग क्लासेस भी मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। फ्री में नोट्स भी कोशिश की जाएगी कि आपको प्रोवाइड कराए जाएं। सबसे फर्स्ट है कम श्रवण बाधिता, यानी कि वे बालक जो 54 dB तक की ध्वनि को नहीं सुन पाते, यानी कि इससे ऊपर की ध्वनि होगी तो वो सुन लेंगे, परंतु धीमी आवाज़ है तो उसे नहीं सुन पाते, तो उसे हम कम श्रवण बाधिता कहते हैं। दूसरी है मंद श्रवण बाधिता। इसमें आता है यदि बालक कि जो श्रवण बाधिता है, आप हियरिंग इम्पेयरमेंट भी बोल सकते हो, 55 से 69 dB तक की है, अर्थात 65 से अगर ऊंची आवाज़ में बोला जाएगा तो वो बच्चे सुन लेंगे, बट इतनी तक की आवाज़ वो नहीं सुन पाते हैं। थर्ड है गंभीर रूप से श्रवण बाधिता। इन बालकों की जो श्रवण बाधिता है वो अगर 70 से लेके 89 तक, ठीक है, 70 से लेके 89 तक की वो नहीं सुन पा रहे हैं, उससे ऊँचा ही सुन पाते हैं, तो उसे हम गंभीर रूप से श्रवण बाधिता बोलते हैं।
फोर्थ है आपका पूर्ण श्रवण बाधिता। पूर्ण श्रवण बाधिता में आपकी 19 dB तक की भी जो आपकी वॉइस होती है वो बच्चा नहीं सुन पाता, तो इसे हम पूर्ण श्रवण बाधित, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से ही बहरा है। क्लियर हुए चारों पार्ट्स को मैंने आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में अपने टाइप से समझाया है। अब देख लेते हैं श्रवण बाधिता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है जन्म से पूर्व, यानी कि गर्भावस्था में ही जहरीले पदार्थों का सेवन जब माँ कर लेती है तो उसका असर बच्चे में पड़ता है और बच्चा बीमार रह जाता है या कुपोषण का शिकार हो जाता है, और जिसकी वजह से श्रवण बाधिता के जो कह सकते हैं हम रीजंस हैं वो बढ़ जाते हैं और बच्चा श्रवण बाधित हो सकता है। सेकंड है जन्म के समय। जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी या शल्य क्रिया के दौरान चिमटी विमटी का अगर गलत प्रयोग हो जाता है तो भी श्रवण बाधिता हो सकता है बालक, तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण है। थर्ड पॉइंट है जन्म के पश्चात। कई बार ऐसा पाया जाता है कि जन्म के समय तो बच्चा ठीक होता है परंतु बाद में वो श्रवण बाधित होता है, जैसे कि कनफेड़ा हो गया, खसरा हो गया, चेचक हो गया या कुकर खांसी हो गई। तो ऐसी दुर्घटना होने के कारण से बच्चे की जो कर्णपटल होती है वो प्रभावित होती है और बच्चा बहरा हो जाता है, तो ये जन्म के पश्चात का भी कारण हो सकता है श्रवण बाधिता। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है दवाइयाँ। गर्भावस्था में अधिक दवाइयाँ प्रयोग करने की वजह से या तेज़ दवाई का प्रयोग करने की वजह से भी बच्चे पे ये प्रभाव पड़ते हैं। ये मैं आपको काफ़ी बेसिक लैंग्वेज में समझा रही हूँ नोट्स के थ्रू। आप नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरी क्लासेस को देखिए, आपका टॉपिक एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि मैं आपको काफ़ी बेसिक तरीके से समझाती हूँ। फिफ्थ पॉइंट और लास्ट है जर्मन खसरा। ठीक है। सन 1980 में जर्मनी में खसरा महामारी के रूप में फैला था और यह देखा गया था कि जो माताएं उस समय गर्भवती थी वो बुरी तरह से पीड़ित हुई थी और उनकी जो संतानें थी वो श्रवण बाधित पैदा हुई थी। तो श्रवण बाधिता के ये कारण हो सकते हैं, वो मैंने आपको डिटेल में समझाया है, प्रकार भी समझा चुकी और डेफिनेशन भी आपको समझा चुकी हूँ। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है जो मेरे चैनल पे नहीं है, हालांकि आपको हर एक यूनिट की मैराथन क्लास मैंने प्रोवाइड करा दी, वेरी शॉर्ट टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए, एक एक टॉपिक की भी क्लास है, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट फिर भी कोई क्वेश्चन है जो आपको मेरे चैनल पर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू डू दीज 3 थिंग्स। सो बाय बाय।